मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल में, जो कि बेसिकली आपका ही अपना चैनल है। आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है, इसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज आपको बता रही हूँ कि जीवन जीने लायक क्यों नहीं लगता, क्यों अपनी ही ज़िंदगी से नफ़रत होने लग जाती है और गलत कदम उठाते हैं लोग। आज का वीडियो देखकर आप अपने मन को झकझोरना और अपने आप से सवाल ज़रूर करना। यदि आप डिप्रेशन में हो या आपको जीवन में सब कुछ नीरस लगने लगा है। मित्रों, जब आपको अपने लिए जीने से चिढ़ हो जाए तो दूसरों के लिए जीना चालू कर दो। आपको अपनी ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे बहुत हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी बॉडी को डोनेट कर देते हैं लोग, और वो रिसर्च के काम आती है। तो यदि आपको अपने आप से घबराहट होने लग जाए, आपको अपनी ज़िंदगी से चिढ़ होने लग जाए, तो इसका सबसे अच्छा रास्ता है अपनी ज़िंदगी उन लोगों को डोनेट कर दो जो आपके लिए तरस रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। अरे, ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी डेडिकेटेड कर दो, बूढ़ों की सेवा करो, तो आपकी ज़िंदगी जीने लायक भी बनेगी और ज़िंदगी का एक श्राप आपको नहीं लगेगा। अपने आप से नफ़रत करना, अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करना और उसके चलते कोई गलत निर्णय लेना, इससे बढ़कर तो कोई पाप ही नहीं है। आपकी मुक्ति नहीं होगी, कभी भी भटकते रहोगे, एक अतृप्त आत्मा की तरह भटकते रहोगे और बाद में अपने मोक्ष के लिए विनती करोगे। ये चीज़ दुखद होने से ज़्यादा मेरे हिसाब से शर्मनाक है उस व्यक्ति के लिए भी जो गलत कदम उठाता है, और उन हालातों के लिए भी जो उसे इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। क्यों नहीं समझते लोग अपनों की पीड़ा? कहने को तो दोस्त होते हैं, कुछ लोग फ़ोन ही नहीं उठाते दोस्तों के। उनको चिंता होनी चाहिए, अगर आप दोस्त हो तो आपका दोस्त किस मनः स्थिति से गुज़र रहा है, या अगर आप परिजन हो तो आपका परिजन किस मनः स्थिति से गुज़र रहा है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाते तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। यदि आपके इर्द गिर्द आपका मिलने जुलने वाला कोई भी किसी कष्टप्रद दौर से गुज़र रहा है, उसकी मानसिक स्थिति खराब है, वो मन ही मन टूटा हुआ है, वो मन ही मन बिखरा हुआ है, तो उसको संभालने का दायित्व मित्र और परिवार वालों का है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि हम रोज़ बात करते हैं, तो रोज़ आप क्या बात करते हो? जिसको प्यार करते हो उसके एक शब्द से आप पकड़ सकते हो कि वो व्यक्ति खुश है या दुखी। तो ऐसे रिश्तों पर तो मुझे सिर्फ हंसी आती है कि किस बात के। इसीलिए मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ, सच्चों का दामन पकड़ो, झूठों का नहीं। खोखले दोस्त तो नहीं है कहीं तुम्हारे आसपास जो खाने पीने के दोस्त हैं। ऐसे रिश्तेदार तो नहीं हैं जिनको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, उनको आपके ज़िंदगी के दुखों से कोई मतलब नहीं है। ये तो थी जनरल बात। इसके अलावा मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगी जो इस दौर से गुज़र रहे हैं। कोई भी कामयाबी, कोई भी प्रसिद्धि, आप जिस मुकाम पर पहुँचे हो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन उस पर डटे रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और यही चीज़ कुछ लोगों को परेशान करती है। जब उनसे कंपटीशन रखने वाले लोग आगे चले गए, वो थोड़ा सा पिछड़ गए, तो ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त के बाहर होती है। कई बार लोग बहुत ईगोइस्ट होते हैं, वो अपनी विफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि यही वो समय होता है जब आपका अपने आप से परिचय होता है। बहुत से गुरुओं ने मुहिम चला रखी है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आप उनको ज्वाइन क्यों नहीं करते? जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी ज़िंदगी आपको कैसे जीनी है, तो उनसे सीखो जो ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। इतनी अनमोल धरोहर को एक झटके में समाप्त कर देते हो, तो उन लोगों के लिए जियो जिनको आपकी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी लोग गलत कदम उठाते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं कि उनके माँ बाप का क्या होगा, उनके भाई बहनों का क्या होगा, उनके जीवन साथी का क्या होगा। इतने सेल्फिश हो जाते हैं लोग, सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपने और दुख और तनाव के आगे सबको भूल जाते हैं। जब अपने लिए जीने का मन ना करे तो अपने माँ बाप के लिए जियो, अपने भाई बहन के लिए जियो, अपने परिजनों के लिए जियो। यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। नहीं तो अपनी ज़िंदगी का इससे बड़ा अपमान जो आप खुद कर रहे हो कोई नहीं कर सकता। आप खुद अपनी ज़िंदगी का अपमान कर रहे हो अगर गंदे थॉट मन में लाते हो, आत्मघाती विचार मन में लाते हो तो।
इससे बढ़कर घटिया चीज़ कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति ऐसी गलत हरकत करता है उसका मोक्ष नहीं होता है, उसकी मुक्ति के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। आत्मा भटकती रहती है, जीते जी भटक रहे हो, उससे ज़्यादा मरने के बाद भटकोगे, तड़पोगे अपनी मुक्ति के लिए कि मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। मोक्ष बहुत ज़रूरी है। और मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष तब होगा जब आप अंदर से शांत होंगे, आप किसी भी बात को लेके परेशान नहीं होगे। गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया तो क्या ये कोई वजह है तनाव में आने की? अगर गर्लफ्रेंड ने आपका दिल तोड़ दिया तो आप ऐसे को लात मारो। लात मारने से मतलब है उसको किक आउट कर दो अपनी ज़िंदगी से। ये कोई परेशान होने की वजह नहीं है। जितने भी लोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 जो पंच विकार है, जिसने इनको जीत लिया उस मनुष्य के जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी छोटी सी थ्योरी कोई नहीं समझ पाता, इतनी छोटी सी थ्योरी कोई नहीं समझ पाता। अगर आप निराशा में हो तो आप अपने कुछ कलर्स कपड़ों के चेंज करो तो आपको पॉजिटिविटी आएगी। कुछ मंत्र जाप करो, आपको पॉजिटिविटी आएगी। आप उन गरीबों की तरफ देखो कि इतने संघर्ष में भूखे रहते हुए, कम कपड़े हैं उनके पास में, रहने को जगह नहीं, फिर भी वो उनके अंदर एक जिजीविषा है, उनके अंदर एक जिजीविषा है। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लड़ रहे हैं ज़िंदगी से, जी रहे हैं ज़िंदगी से। बहुत से बूढ़ों को उनके परिजनों ने ओल्ड एज होम में भेज दिया, फिर भी जी रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। कभी नेगेटिव विचार नहीं आए उनके मन में। तो नेगेटिव विचार सबसे घटिया सोच है किसी भी इंसान की, और अपने आप से नफ़रत करना किसी भी इंसान की सबसे ज़्यादा घटिया सोच है। इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके ऊपर ऐसे गंदे विचार हावी आएँ, तुरंत किसी स्पिरिचुअल गुरु का दामन ज़रूर थाम लें, या किसी अपने को या किसी अपने सगे दोस्त को टटोलें जो आपके इस पीड़ा को दूर कर सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं कर सकता जो आत्मघाती कदम उठाता है। मेरा निवेदन यही है कि जो भी लोग जा चुके हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी हैं और इस तनाव में गुजर रहे हैं, जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ गंदा करने का, प्लीज़ ऐसा मत करना कभी कुछ भी। एक बार निकल जाओगे ना ज़िंदगी से, भूत की तरह भटकते रहोगे, मोक्ष नहीं होगा तुम्हारा। और वो स्थिति बहुत परेशानी, युगों युगों तक भटकते रहोगे एक भटकती आत्मा की तरह। तो अपने जीवन को सुखद बनाओ, जीते जी भी और जाने के बाद भी, जिससे कि मोक्ष हो सके। वही अंतिम परिणति है किसी भी मनुष्य की, और उसके लिए अच्छे कर्म करने ज़रूरी है। एक फ्रूट वाला है, वो 4 फ्रूट किसी ग्राहक ने छांटे और 1 फ्रूट अपना सड़ा हुआ ग्राहक की आँख बचाकर चढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भूत बनता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। छोटा सा कर्म ही उसको भूत बना देता है। तो ऐसे बहुत से कर्म हैं जो जाने अनजाने किसी भी इंसान से हो जाते हैं। इसके अलावा कोई इंसान बहुत ज़्यादा लोगों की बद्दुआ लेता है, किसी का जाने अनजाने अहित करता है, उसके जीवन में भी नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि जो भी दिवंगत हुए हैं, जो भी गलत तरीके से अपने आप को समाप्त करके जीवन से निकले, वो सारे खराब थे, लेकिन उनके कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के कर्म तो थे ही जिन्होंने उस पर ये चीज़ हावी हुई। इसके अलावा आपका जो रहने वाला जगह है ना, वो बहुत वर्क करता है। आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आपके मन में ऐसे थॉट आएंगे ही आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि दैनिक पूजा, जाप, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति देती है, और जो मनुष्य इनसे जुड़ा हुआ रहता है उसके जीवन में कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। हमेशा अपना अपना सोचना भी ठीक नहीं है, दूसरों के बारे में भी सोचो कि दूसरे मनुष्यों को भी आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जो मनुष्य सिर्फ अपना सोच के आत्मघाती कदम उठाते हैं वो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं हैं। उनको अपने उस पीड़ा का उन्होंने अनुभव ही नहीं किया कि उनके जाने के बाद उनके पिता पर क्या बीतेगी, माता पर क्या बीतेगी, कैसे पूरी ज़िंदगी निकालेंगे वो। और ज़्यादा ही अपने जीवन से निराश हो गए हो तो देश के लिए शहीद कर दो, सेना में चले जाओ, सेना में चले जाओ, जिससे कि जाना निरर्थक ना रहे, कुछ तो सार्थकता हो, किसी को तो फ़ायदा हो। ये तो बुज़दिलों का काम है, कायरों का काम है। क्या तुम कायर हो? क्या तुम बुज़दिल हो जो ऐसे गंदा गंदा सोच रहे हो? तुम्हारे जैसा तो वीर और बहादुर कोई नहीं है, तो जी के दिखाओ। मरना तो कायरों का काम है, जीना बहादुरों का काम है। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने वजूद को संभाले रखना एक बहादुर और वीर योद्धा का काम है, वीर योद्धा का काम है। तो अपनी अनमोल ज़िंदगी के बारे में अच्छे फैसले लो, बुरे फैसले मत लो। तुम कोई छोटे नहीं हो जाते अगर तुम्हें कम कामयाबी मिली है, तुम कोई छोटे नहीं हो जाते अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम कोई छोटे नहीं हो जाते अगर कोई तुमको डिसलाइक करता है।
तुम खुद अपने आप को लाइक करो। दुनिया कितना भी डिसलाइक करे, तुम खुद जिस दिन अपने आप को लाइक करोगे उसी दिन तुम